वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 5 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 12 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। दोस्तों वीडियो बने उतना अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एस कृष्णन जी को हाल फिलहाल में ही पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एस कृष्णन पूर्व एमडी सीईओ एस हरिशंकर का जगह लेंगे। ठीक है, इससे पहले यह केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। पंजाब सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर चरण सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, पंजाब और सिंध बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली में है। ठीक है, और इस बैंक का टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया। यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, ये 1987 से 1990 तक इंग्लैंड की ओर से खेले, जिनमें 15 टेस्ट और 23 वनडे शामिल है। ये 2013 में इंग्लैंड टीम के सहायक कोच एवं 2016 से 18 तक बांग्लादेश के महिला टीम के कोच के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा बोरिस जॉनसन हैं और इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से सुना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दिसंबर में रिलीज होने वाली पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोप फ्रांसिस ने लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है। बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इसमें फ्रांसिस ने बताया है कि कैसे जीवन में आने वाली समस्या उसे जीने की कला सिखाती है। ठीक है, यह उनके जीवन पर आधारित पुस्तक है और इस पुस्तक को सिमोन और सिस्टर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो सभी के पास पहुंच सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में आरबीआई ने किन्हें साउथ इंडिया बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरली राम कृष्णन को आरबीआई ने हाल फिलहाल में ही साउथ इंडियन बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों मुरली राम कृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष के लिए साउथ इंडियन बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीति परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय दोस्तों त्रिशूर जो कि केरल में पड़ता है, त्रिशूर में है। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अब बात करें केरल के सीएम कौन हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा, केरल के सीएम पिनरई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। ठीक है दोस्तों, ओणम केरल में ही मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किसने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी इयान ने हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है।
जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, पी यान ने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीता है। इन्होंने इसे जीतने के लिए 9 में से 7.5 अंक का स्कोर किया था, जिसमें 6 मैच जीते थे और 3 ड्रॉ रह गया था। ठीक है, इस आयोजन में 16 देश के कुल 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यान ने इस खेल को जीतने के लिए जॉर्जिया के बाडूर जोबावा, सैम सिविलियन, अमेरिका के सरगई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नयजेक इलिया को हराया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी चालू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी को चालू किया गया है। इस प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई के ग्राहक और गैर ग्राहक दोनों देख सकते हैं। यह फिलहाल मुंबई और पुणे में चालू किया गया है। इसके तहत आप घर या ऑफिस कहीं भी बैठकर रियल एस्टेट की जानकारी ले सकेंगे और उससे संबंधित लोन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आईसीआईसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ का नाम संदीप बख्शी है और आईसीआईसीआई का टैगलाइन हमें है ना ख्याल आपका। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आईसीआईसीआई का टैगलाइन हमें है ना ख्याल आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय लोक प्रशासन ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है। अब बात करें केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन मुंडा जी हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने चाणक्य राष्ट्रीय खेल प्रबंधन 2020 जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एनटीपीसी की टीम ने हाल फिलहाल में ही चाणक्य राष्ट्रीय खेल प्रबंधन को जीत लिया है। ठीक है, अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, इसमें 112 संगठनों की टीम ने हिस्सा लिया था। यह एक ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में 11वां इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास प्रारंभ हुआ है। यह भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच होने वाला द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन 4 से 5 सितंबर के बीच में किया जाएगा। बात करें रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों लिख लीजिएगा, व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। नौसेना प्रमुख कौन है भारत के? तो लिख लीजिएगा, एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज श्रीवास्तव को हाल फिलहाल में ही क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी है जाग्रेब में और क्रोएशिया की मुद्रा क्रोएशियन कुना है। ठीक है, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
सऊदी अरब ने हाल फिलहाल में ही G20 देशों के विदेश मंत्री की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में दोस्तों कोरोना महामारी से लेकर सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने का भी चर्चा हुआ है। ठीक है, इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।